जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। इस सत्संग चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए मंत्र जाप करते हैं, जैसे कि सत्संग शुरू करने से पहले हम लोगों का नियम है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि गुरु जी जब भी देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, चाहे जितने मर्जी दरवाजे बंद हो जाते हो, गुरु जी सारे दरवाजे खोल देते हैं। तो गुरु जी कहीं ना कहीं आप लोगों के रास्ते खोल देते हैं या रास्ते बना देते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, एक अंकल ने अपने पिता को छोड़ दिया था। अब वह भिखारी बन गया था। अब वह सोचने लगा कि मैं कहाँ पे कैसे करूँगा, और वह भीख मांगता रहा। लेकिन जहाँ पर कहते हैं गुरु के देव महादेव जी का जिसके सिर पे हाथ हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि गुरु जी के पास जो भी आया है उसका कल्याण पहले हुआ है। गुरु जी अपने दोस्त के साथ एक बार की बात है संगत जी एक बार की बात है, गुरु जी अपने दोस्त के साथ बाहर निकले। उन्होंने एक बुजुर्ग बंदे को देखा। अब वह मांगने वाला बंदा था। जब उसको सारा दिन कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा, क्यों ना, जब अंधेरे में क्या मिलेगा मुझे जब चांदने में ही नहीं मिला। तो वह वहाँ पे अपना बिछौना बिछाता है और सो जाता है। इतने ही थोड़ी देर में एक गाड़ी आती है जिनका नाम प्रकाश अंकल होता है। वह प्रकाश अंकल ने देखा, उनकी बीवी मंजू जी ने देखा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सूर्य है। उन्होंने कहा, हाँ प्रकाश बोलो। अंकल ने बोला कि आप कैसे मुझे बोलते हैं, मेरा नाम प्रकाश है। नहीं, आपका नाम सूर्य है, सूर्य नहीं प्रकाश है। ऐसी ही बहस में दोनों चलते रहे। तो उनकी पत्नी बोली, ये तो ससुर साहब दिख रहे हैं। तो वह बोले, ससुर साहब पिताजी नहीं है, तुम्हारे वो हो रहा है आंखों में धोखा। तो उनका बेटा बोला, पापा दादाजी को घर ले चलते हैं। वह नहीं माने, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वह अपने घर की तरफ चल दिए। जब वह अपने घर की तरफ चल दिए, घर में जाने के बाद उनको अपनी बेचैनी होने लगी और वह ये दिमाग में बार बार वो दृश्य घूमने लगा जो कि इनके पिता स्वरूप खुद ही वहां पे भीख मांग रहे थे, जिनको उन्होंने छोड़ दिया था। इतने में बेटा आता है और बोलता है, पापा आप चलो ना, दादाजी को ले आते हैं। ऐसे ही जब वह दादाजी को बोलने लगा तो एक बार के लिए अंकल ने सोचा, क्यों ना मैं उनके पास चलता हूँ, एक बार दोबारा से देखता हूँ। वो दिन में जाते हैं, दिन में जाके देखते हैं तो वह बाबूजी नहीं मिलते हैं। वह ऐसे ही रात को वो निकलते हैं। जब वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं तो दिख जाते हैं और उनको बोलते हैं, आइए आप मेरे घर चलिए। उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, अभी टाइम है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है, कुछ समय बाद जाऊँगा। उनके जाने के बाद ही गुरुजी और उनका दोस्त आ जाते हैं, जो कि शिव अंकल बताते हैं दुनिया। उनके एक ही दोस्त, पूरी सृष्टि को पता आज की डेट में कि उनके जो भी दोस्त थे और हैं, वह श्री शिव अंकल जी हैं, जो हमने भी देखा है, किताबों में पढ़ा है, सत्संगों में सुना है। जब ये दोनों वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा, ठीक है आप अंधेरे में आए हो, कुछ दोगे तो नहीं, जब दिन में मुझे कुछ नहीं मिला तो आधी रात को मुझे क्या मिलेगा। तो गुरु जी बोले, क्या चाहिए। मैं कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, जाओ आज आप चादर पे सोए हुए हो, कल आप पलंग पे सोओगे। इतना कह के अंकल हंस पड़े, शिव अंकल, और वह वहां से चल दिए। अगले दिन फिर बेटा चक्कर लगाता है और बोलता है, चलो आप चलो बाबूजी, आप चलो अंकल जी। पोते की जिद ने उनको बुला लिया। जब उन्होंने उनको नहलाया धुलाया और वह उसी अवस्था में आ गए जिस अवस्था में उनके पिताजी थे। उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, जिस दिन से मैंने आपको घर से निकाला था उस दिन से घर में बहुत ही बुरा हाल हो गया है, सारा संपत्ति खत्म हो गया है। आप हमारे भगवान हो, हमने अपने भगवान को ही घर से बाहर निकाल दिया था। संजय जी वह आंसू देखने वाले होते, अगर हम उस समय वहाँ पे होते तो अंकल के इतने आंसू निकल रहे थे। तो उसी समय
अंकल को बात याद आई। अंकल ने कहा, रात को एक पुरुष आया था, उसने कहा था कि कल रात को तू पलंग पर सोएगा, और वह आज मेरा सोने का पलंग का सपना पूरा कर दिया। और मैं अपने घर आया, मेरा पोता उसी दिन पहचान गया था, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये गलती है, इस गलती को तुमने सुधार लिया है। आज के बाद जाओ, मेरा आशीर्वाद है। महाराज भोले बाबा आपका कल्याण करेंगे, आपको धनवान करेंगे, लेकिन आगे से हर किसी को यही शिक्षा देना कि माँ बाप को कभी घर से बाहर मत निकालना। माँ और बाप बरकत का रूप होते हैं। ये बरकत आपके घर से निकल जाती है तो आपके यहाँ पे दिक्कत आती है। उससे क्षमा मांगी और भोले बाबा से भी क्षमा मांगी। कहा, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना, मुझे शक्ति देना कि मैं आगे से सही राह पे चलूँ। मैं पैसे के घमंड में चूर चूर हो गया था, मुझे माफ़ करना। गुरु जी ने उनको माफ़ किया और एक दिन उनके घर चले गए, और उन्होंने वह आदर सम्मान के तरीके से जैसे हर किसी को अपने मेहमानों को बैठाते थे, उनको भी बैठा लिया और कहा, क्या आप जलपान लेंगे? उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आप जो लाएंगे हम ले लेंगे। जब वह वहाँ से उठे, चाय प्रसाद किया, उसी तरीके से अंकल को दिखाई दिए, तो अंकल ने बोला, जय भोले बाबा की। उन्होंने कहा, जय भोले बाबा की। आपने कहा था मुझे पलंग मिल जाएगा सोने के लिए, अगले दिन ही मुझे पलंग मिल गया। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। नहीं, अब हमारा वक्त हो गया, आप 2 मिनट रुकिए। गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और गुरुजी वहाँ से सीधा डुगरी पहुँच जाते हैं। जब वह डुगरी पहुँचते हैं तो एक भक्त उनको बहुत दिल से याद कर रहा होता है। वह भक्त बहुत परेशान हो जाता है। कोड़ी कोड़ी वह जमा करता था, चाय बेच के, बिस्किट बेच के, मट्ठी बेच के, कि एक दिन मैं डुगरी जाऊँगा इस पैसे को इकट्ठा करके। कुछ आवाज़ आती है कि यहाँ पर 5 चाय देनी है। इस फ़ोन के ऊपर आवाज़ आने के बाद वह चाय देने जाता है, और जो उसका दुश्मन होता है वह उसके सारे पैसे निकाल लेता है। जब वह आता है तो वो देखता है कि मेरे गले में तो पैसे नहीं है, अब मैं डुगरी कैसे जाऊँगा? गुरुजी महाराज से कैसे मिलूँगा? गुरुजी बोलते हैं, चलो दिल्ली चलते हैं। रास्ते में कहीं अच्छी जगह रोकना जहाँ पे मैं चाय प्रसाद पी सकूँ। ड्राइवर अंकल ने गाड़ी को रोका और एक 5 स्टार होटल के आगे। जब 5 स्टार होटल के आगे जब रोका, गुरुजी ने कहा, ऐसे चाय बढ़िया नहीं मिलनी, आगे चलो। कुछ घंटों के सफर के बाद गुरुजी ने बोला, यहाँ रुक जाओ। जब वह वहाँ रुके तो समझ में नहीं आया गुरुजी ने यहाँ क्यों रुकवाया। देखा तो सामने चाय वाला था। गुरुजी ने कहा, चाय नु बोल, एक बार चाय बना के पिलाएगा। वह चाय पिलाने के इच्छुक हुआ गुरुजी को, और वह उसके पास गया। ड्राइवर ने अंकल को बोला कि 1 कप चाय प्रसाद बढ़िया सी बना दो, और वहीं गुरुजी के दर्शन हो गए। गुरुजी के दर्शन हुए, स्वरूप उनके गले में था। तो उन्होंने कहा, ये चाय प्रसाद उस गाड़ी में दे आओ। कह रहे, नहीं, मैं एक बार ऐसे ही चाय प्रसाद देने गया था, 5 चाय, तो मेरे पैसे गायब हो गए थे। विश्वास करो, मैं पैसे लेके नहीं भागूंगा। विश्वास पे वह भक्त गुरुजी की गाड़ी की तरफ जब गया तो उसके हाथ पार कांप गए संगत जी, और रोंगटे उसके खड़े हो गए, जैसे कि अभी सुनाते हैं मुझे भी रोंगटे खड़े हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वह विश्वास ही नहीं कर पाया। जिस महाराज के डुगरी जाके उसने दर्शन करने थे, वह महाराज साक्षात उनके पास आ गए और उनकी चाय प्रसाद दिया, उनको कल्याण किया। और जब वह गए वहाँ पर अपने दुकान के अंदर, तो जो गल्ला खाली था, वह इतनी फ्रेगनेस उस दुकान में थी, और वह गल्ला चाय के पैसों से भरा हुआ था। अब वह पैसे इतने सारे कहाँ से आए, कैसे आए, वो देख के हैरान था। फिर बाद में याद आया, ओहो ड्राइवर अंकल, सॉरी, मैं आपको बोलना ही भूल गया, वो गुरुजी बुला रहे हैं। आप भी जानते हो गुरुजी को, आप भी पहचानते हो, आप भी मानते हो? हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ। अंकल, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, आपने मेरे गले में गुरुजी महाराज को देख लिया था। आप मुझसे इस तरीके से ना करते तो मुझे अच्छा लगता, और अभी बहुत ही अच्छा लगा आपने जब मुझे नहीं बताया, और मैंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं तृप्त हो गया। आज मेरे पास इतनी फ्रेगनेस आ रही है, गुरुजी मुझे ब्लेस कर गई है। अब मेरी चाय इतनी बिकेगी कि मैं कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाऊँ। वह अंकल चाय प्रसाद बेचते बेचते आज अपनी कोठी बना चुके। गुरुजी के आशीर्वाद से उनको जब आशीर्वाद मिला तो वो धन धान्य हो गए। आज गुरुजी के इतने बड़े भक्त हैं कि हर किसी को जो भी गुरुजी का नाम लेता है वो चाय प्रसाद भी फ्री पिलाते हैं।
यही उनका शुक्राना है गुरु जी की तरफ को। और वो कहते हैं गुरु जी इसी तरीके से सबको ब्लेस करते रहे। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत हमारी जो आई थी उसका भी धन्यवाद, जो नहीं आई उसका भी धन्यवाद, जो आएगी उसका भी धन्यवाद। यह सत्संग मेरा सुनने नहीं आएंगी, जो भी संगत सुनेगी दिल से सुनेगी। और महाराज का सत्संग इतना प्यारा सत्संग कहाँ-कहाँ से ढूँढ के मैं लेके आता हूँ, याद करता हूँ। ये गुरु जी का शुक्राना है। कोई ना कोई पुराना सत्संग गुरु जी याद दिला देते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु।